शादीशुदा महिला की ज़िंदगी में पति का दोस्त का एंट्री होता है और एंट्री होने के बाद में पति अपने दोस्त के साथ में ऐसा कुछ कर जाती है कि आप भी अगर सोचोगे तो सोच में पड़ जाओगे। क्योंकि अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, पति पत्नी का जो रिश्ता था काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब पति के दोस्त की इस रिश्ते में एंट्री होती है तो रिश्ता जो रहता है बिखर जाता है। और बिखरने के बाद में जो पत्नी रहती है उसका कुछ ऐसा हाल होता है कि आप भी अगर सोचोगे तो आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस घटना को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ सकते हो। दोस्तों, आज की जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस घटने को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनना। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो थोड़ा हमको भी हौसला होता है और अच्छी कहानियाँ अपने चैनल पर लाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये घटना उत्तर प्रदेश जौनपुर से निकल के आ रही है, जहाँ पर अतरौनिया थाना के अंतर्गत में एक छोटा से परिवार रहता है। परिवार में एक पति रहता है और एक पत्नी रहती है और पत्नी के 2 बच्चे रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, पत्नी की बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल देखा जा रहा है कि सुमन नाम की एक लड़की रहती है जिसकी सगाई सन 2005 में होती है। सन 2005 में राकेश गुप्ता के साथ में होती है। होने के बाद में अच्छा से परिवार चल रहा था। देखा जाता है कि सन 2005 से लेकर और सन 2019 के बीच में सुमन के 2 बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे होने के बाद में देखा जाता है कि सुमन का जो पति रहता है राकेश गुप्ता, वो कहीं इधर उधर काम करता था और काम करने के बाद में उसका एक जिगरी दोस्त बन जाता है जो राकेश के पास बराबर उसका घर में आना जाना लगता है। ऐसे में उसकी जो पत्नी सुमन रहती है अपने पति को काफ़ी टॉर्चर भी करती थी कि अपने दोस्त को घर में क्यों लेकर आते हो। तो ऐसे में जो राकेश गुप्ता रहता है इस बात को लेकर अपनी पत्नी से विरोध भी करता था कि दोस्त हमारा है, आता है घर में हमारे, आपको क्या तकलीफ़ है। लेकिन जो उसकी पत्नी सुमन रहती थी उसका कुछ देखा जाता था कि जो उसका दोस्त रहता था उसका नेचर जो रहता है सही नहीं रहता, इसलिए पत्नी उसकी जो है काफ़ी घबराती थी। हालांकि पत्नी ने बताया है कि राकेश का जो दोस्त रहता है वो दोनों लोगों में विवादों भी कराता था। हालांकि हमारे और पत्नी पति के बीच में डेली विवाद भी होता था। आग लगाने वाला जो राकेश का दोस्त रहता था। ऐसे में कहा जाता है कि पत्नी सुमन जो रहती है काफ़ी इधर उधर भागती है और भागने के साथ साथ देखा जाता है कि जो उसके फैमिली मेम्बर भी रहते हैं उनसे भी इस बात की बताती है कि जो राकेश हैं हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमको काफ़ी टोचन करते हैं। लेकिन जब राकेश से कुछ पूछा जाता है तो राकेश जो रहता है इन सब बातों को इनकार कर देता है। लेकिन जो इल्ज़ाम रहता है वो सुमन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि सुमन ही बताती थी कि राकेश हमको टॉर्चर करता है। और जब राकेश से पूछा जाता है तो राकेश जो रहता है इस बात को इग्नोर कर देता है और इनकार कर देता है कि हम किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे में सुमन जो रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। इन दोनों की जो देखी जाती है कि जो अच्छे से जीवन चल रहा था और जीवन में एक बहुत ही बड़ा दरार पड़ जाता है। दरार पड़ने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि कहानी अब यहीं से स्टार्ट होती है। दरअसल दोस्तों, जो उसका प्रेमी दोस्त रहता है वो सुमन को कुछ अपने प्यार के झांसे में फंसाता है और फंसाने के बाद में सुमन को अच्छी अच्छी बातें बताता है कि तुम इसके साथ में अपने पति के साथ में रह के खुश नहीं हो, हम तुम्हारे पति की हरकत और दोस्ती सारे कुछ हम अपने जानते हैं, क्योंकि वो हमारा जिगरी दोस्त है। जो उसके मन में रहता है वो हमको पता रहता है। ऐसे में उसका दोस्त जो रहता है सुमन को काफ़ी टॉर्चर देता है और काफ़ी समझाता है।
ऐसे में जो सुमन रहती है इसकी बातों में आकर और अपने ही पति को छोड़कर दोस्त के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि जो दोस्त जिगरी दोस्त रहता है वो घर पे अपने दोस्त को लेकर आता था, लेकिन दोस्त को ये नहीं मालूम था कि हमारा दोस्त हमारे ही घर पर गद्दारी करेगा और हमारी ही पत्नी को लेकर फरार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि दोस्त उसका जो रहता है वो लेकर पत्नी को फरार हो जाता है, और फरार होने के साथ साथ देखा जाता है कि तकरीबन ये सन 2019 में लेकर फरार होता है। और फरार होने के बाद में देखा जाता है कि जो इसका दोस्त था, कहा गया है और बताया भी गया है कि उसके दोस्त की पहले भी सगाई हुई थी, और सगाई होने के बाद में किसी रीज़न की वजह से या तो उसकी पत्नी मर गई थी या तो उसको पत्नी छोड़कर चली गई थी। हालांकि इसका जो दोस्त था जिसके साथ में इसकी पत्नी है इस टाइम पर, कहा जाता है कि उसके भी ऑलरेडी 2 बच्चे पहले वाली पत्नी से थे। ऐसे में कहा गया है कि सुमन के पास भी ऑलरेडी 2 बच्चे थे जो सुमन ने अपने पति के ही लिए छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद में जब वो अपने दोस्त के साथी के साथ भागती है, और भागने के बाद में देखा जाता है कि फिर से 2 बच्चे सुमन को मिल जाती है। सुमन का जो जीवन रहता है अच्छे से साल 1.5 साल चलता है, और चलने के बाद में जब कहा जाता है और देखा जाता है कि जब सुमन प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद में जब सुमन के पति को इस बात की जानकारी मिलती है, जो इसका दूसरा पति रहता है जिसके साथ में भाग कर आई थी, ऐसे में उस पति को जब जानकारी मिलता है तो पति इसको हॉस्पिटल में ले जाकर और इसके बच्चे को खलास करा देता है। ऐसे में पत्नी ने सुमन ने 2 बार बताया है कि ऐसे 2 बार हम प्रेग्नेंट होते हैं, और दोनों बारी बच्चे को हमारे सफ़ा करवा देता है। और सफ़ा करवाने के बाद में दोस्तों कहा जाता है जब सन 2022 लगता है, और 22 आने के बाद में जिस प्रेमी के साथ में पत्नी घर छोड़कर 2-2 बच्चे को छोड़कर अपने ही पति को ठुकरा कर और पति की दोस्त के साथ घर छोड़कर भगी, हालांकि वो भी पत्नी को ठुकरा देता है। और ठुकराने के बाद में जब इसकी जानकारी पत्नी को मिलती है कि हमारा जो पति है इसी का किसी और लड़की के साथ फेर चलता है, तो पत्नी जो रहती है काफ़ी मजबूर हो जाती है और काफ़ी टूट जाती है। टूटने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि पत्नी जो रहती है अपनी ही करीबी पुलिस स्टेशन में जाती है और इस बात की शिकायत दर्ज कराती है। हालांकि जो देखा जाता है कि कंप्लेन पत्नी सुमन की दर्ज कर ली जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पत्नी का जो पति रहता है सुमन का, वो घर छोड़कर फरार हो जाता है। और फरार होने के साथ साथ देखा जाता है कि जो तरौनिया थाना लगता है वहां से पुलिस जो जांच करने के लिए सुमन के दरवाजे पर पहुंचती हैं, तो कहा जाता है कि प्रेमी जो रहता है, जो पति रहता है, छोड़कर चला जाता है। और जाने के बाद में देखा जाता है कि पुलिस जो है काफ़ी सख्ती से बताया जाता है कि पुलिस जल्दी ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही छोटा से उद्देश्य रहता है कि आप लोग को परेशान नहीं करना, बस आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आए दिन देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। क्योंकि अगर कोई भी देखा जाता है कि काफ़ी पत्नियां जो रहती हैं थोड़े से प्यार के चक्कर में, थोड़े पैसे के चक्कर में अपने ही पति को ठोकर मारकर चली जाती हैं, लेकिन जब उनके साथ बाद में कुछ ऐसा होता है तो वही पत्नी काफ़ी सोचती हैं कि अगर आज हम अपने पति को छोड़कर नहीं भागी होती तो हमारा जो जीवन था वो काफ़ी अच्छे से गुजारा होता। लेकिन कहा जाता है कि जिसके ऊपर शैतान आते हैं,
जिसके ऊपर शैतान चढ़ जाते हैं, भूत चढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर शैतानी हरकत आ जाती है, तो अपने बच्चे को और अपने ही पति को ठोकर मारकर और अपने ही प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। और फरार होने के बाद में जब उनके ऊपर ठोकर लगता है तो उनको एहसास होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा यही मकसद रहता है कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं से आपको सावधान रहना है। किसी के गलत फेर में ना आए, ना किसी के लालच में आए। अगर किसी के फेर और गलत लालच में आते हैं तो आपका अंजाम ऐसे ही होगा। जैसे देखा जाता है कि सुमन जो हैं इस समय दर-दर की ठोकर खा रही हैं, न अपने पहले वाले पति के पास जा सकती हैं, जो दूसरा पति है वो पत्नी अपनी ही पत्नी को छोड़कर और अपने ही बच्चे को फरार है। हालांकि देखा जाता है कि पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है और देखा जाता है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी में इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ।